सबका स्वागत है शैडो राकेश एक्सप्लेनर चैनल पर। तो चलिए एपिसोड 4 शुरू करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ एक ही मुक्के से उसने उस दैत्य के मांस में गहरी दरार बना दी। यह देखकर हाजिम चकित या स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि उसके द्वारा बनाई गई दरार एक विशाल छेद में बदल चुकी थी। वह अवाक रह गया, क्योंकि पहले वह राक्षस को जरा भी चोट नहीं पहुंचा पा रहा था, लेकिन अब उसके एक ही वार ने आधे राक्षस को तबाह कर दिया था। फिर अचानक राक्षस जोर जोर से हिलने लगा। कंपन इतना तेज था, हाजिम ठीक से खड़ा भी नहीं रह सका। चारों ओर मकड़ियां गिरने लगीं, मानो वे उसे कुचलने वाली हों। तभी राक्षस की एक भयंकर गर्जना पूरे माहौल में गूंज उठी। अब हाजिम को एहसास हुआ कि वह वास्तव में उस दैत्य के शरीर के अंदर ही था। लेकिन सवाल यह था कि राक्षस उसकी बनाई हुई दरार की वजह से चिल्ला रहा था या किसी और कारण से। तेज झटकों के कारण और उसी छेद में गिर पड़ा जिसे उसने अपने मुक्के से बनाया था। गिरते ही वह घोर अंधकार में समा गया। कुछ ही पल बाद उसे महसूस हुआ कि वह किसी ऐसी जगह आ गया है जो पूरी तरह से पानी से भरी हुई थी। यह देखकर वह हैरान रह गया। उसे लगा कि यह कोई अम्लीय तरल एसिडिक जूस हो सकता है, इसलिए उसे तुरंत यहां से निकलना होगा। और भले ही यह आम पानी हो, लेकिन अगर वह ज्यादा देर तक यहां रहा तो ऑक्सीजन की कमी से मर सकता था। हज़िम के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, आखिर यह सब कैसे हुआ? किसी भी हालत में यहां से बच निकलना। लेकिन तभी राक्षस फिर से हिलने लगा। उसने सोचा कि शायद अब वह डूब जाएगा और उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि वह फिर से उस राक्षस के मांस के पास पहुंच गया। अब वह यहां से बचने की रणनीति सोचने लगा। उसने अपना हाथ पीछे खींचा और पूरी ताकत से उसे उस मांस में ढसा दिया। ऐसा करते ही किसी तरह उसने वहां मौजूद सारा पानी बाहर फेंक दिया। पानी कहां गया ये कोई नहीं जानता, लेकिन कम से कम अब वह खुद सुरक्षित था। वह हवा में लटका हुआ था, इस बात से खुश कि वह मरते मरते बच गया। अब उसे बस थोड़ी देर शांत होकर सोचना था कि आगे क्या करना चाहिए। उसे याद आया कि उसके एक ही मुक्के से पहले एक दरार बन गई थी, तो शायद यही तरीका उसे फिर से बाहर निकाल सकता है। उसने एक और ताकतवर मुक्का चलाने की तैयारी की। खुद से कहा कि वह इसे जरूर कर पाएगा और जीवित बाहर निकलेगा। फिर उसने पूरी ताकत से सामने मौजूद मांस पर प्रहार किया। इस बार उसने जो चाहा था वह हासिल कर लिया। एक और बड़ी दरार बन गई। लेकिन तभी जिस हाथ को उसने फंसाया था वह अचानक बाहर निकल आया और वह किसी अनजान गहराई में गिर गया। यह जगह बिल्कुल अनजान थी, लेकिन किस्मत से यहां एक और दरार थी जो उसे बाहर निकलने का रास्ता दे सकती थी। अंततः वह उस राक्षस के शरीर से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने खुद पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि वह आखिरकार बच निकला। उसका प्लान आखिरकार सफल हो गया था और अब वह हवा में बाहर आ चुका था। उसे लग रहा था कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है, या शायद यह सिर्फ उसका सिर घूम रहा था। लेकिन नहीं, वह सचमुच हवा में था। कुछ ही मिनटों बाद हम एक समुद्र तट देखते हैं। वह अपनी आंखें खोलते हुए जागता है और महसूस करता है कि अब सब कुछ साफ है। जागते ही उसे लगता है कि वह जिंदा है, क्योंकि उसके शरीर पर कोई चोट या घाव नहीं था। यह एहसास कि वह जीवित है उसे खुशी देता है, क्योंकि उसने अकेले ही एक खतरनाक रोमांच से खुद को बचा लिया था। लेकिन अब जब वह यहां था तो उसे यह सोचकर आश्चर्य होता है कि आखिर वह है कहां। किसी तरह वह राक्षस से बच निकला था और उसमें एक छेद कर दिया था, लेकिन आसपास कहीं भी कोई गांव या इंसान नहीं दिख रहा था। हालांकि इस समय यह ज्यादा मायने नहीं रखता। उसे बस किसी इंसान या किसी प्राणी को खोजना था जिससे वह दोस्ती कर सके और शायद यहां खुशी से रह सके। लेकिन उससे भी जरूरी था कि वह उस शख्स से आमने सामने बात करे जिसने उसे इस स्थिति में पहुंचाया था। फिलहाल वह आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है उसे वही मकड़ियां फिर से दिखती हैं जो उसने उस राक्षस के पेट के अंदर देखी थीं। लेकिन सोचने पर उसे एहसास होता है कि यह मकड़ी कुछ अलग थी। शायद अंधेरे में होने के कारण वह उसकी असली ताकत नहीं देख पाया था। अब जब वह पास से देख रहा था तो उसे यह मकड़ी सुंदर तो लगी, लेकिन ताकतवर नहीं। वह मकड़ी का एक पैर पकड़ता है और एक ही झटके में उसे इधर उधर फेंक देता है, जैसे कोई बेकार चीज हो। इसके बाद वह मकड़ी का काम तमाम कर देता है। फिर वह मकड़ी के अंदर झांकता है, यह सोचते हुए कि शायद इसका रंग अलग होने के कारण इसका कोर कोर स्वाद में बेहतर हो सकता है। लेकिन जब वह पूरी मकड़ी को खोलता है तो अंदर कुछ भी नहीं मिलता। उसे लगता है कि शायद यह बाहर की मकड़ियां अंदर वाली मकड़ियों से अलग थीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मकड़ी में जो बदलाव था
वह केवल रंग का था और कुछ नहीं। लेकिन उसने देखा कि यह मकड़ी उसी दिशा से आई थी, इसलिए वह उसी दिशा में जाने का फैसला करता है, यह जानने के लिए कि आगे क्या है। आगे बढ़ते हुए वह एक अद्भुत दृश्य देखता है। एक सुंदर और आकर्षक संरचना उसके सामने होती है। फिर वह एक मकड़ी को देखता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वह कुछ लिए हुए है। ध्यान से देखने पर उसे मकड़ी की पीठ पर एक इंसान दिखाई देता है। जैसे ही वह उस इंसान को देखता है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह तुरंत उस मकड़ी की ओर दौड़ पड़ता है, क्योंकि उसे दिख रहा था कि वह इंसान जल्द ही मकड़ी का शिकार बनने वाला था। वह उछलता है और मकड़ी के सामने आकर जमीन पर उतरता है। फिर एक जोरदार मुक्के से वह मकड़ी को खत्म कर देता है। कुछ मिनटों बाद वह मकड़ी के जाले को तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है और उस इंसान को आजाद कर देता है। अब जब वह उसे बचा चुका था, तो वह पूछता है कि वह ठीक है या नहीं। पास से देखने पर वह महसूस करता है कि यह इंसान घायल नहीं था और न ही कोई बुरा इंसान था। वह बस कुछ जानकारी चाहता था जो उसे किसी गांव तक पहुंचा सके। लेकिन तभी वह देखता है कि दूसरी मकड़ियां भी पास आ चुकी थीं। यह देखकर उसे झुंझलाहट होती है, लेकिन वह सोचता है कि इन मकड़ियों को जिंदा छोड़ना परेशानी खड़ी कर सकता है। भले ही मकड़ियां कम थीं, लेकिन वे संख्या में ज्यादा हो सकती थीं और उसे घेर सकती थीं। इसलिए उसे इनसे जल्द से जल्द निपटना था। तभी मकड़ियां उस पर झपटती हैं और वह अपने मुक्कों से उन्हें गिराने लगता है। एक एक कर वह मकड़ियों को खत्म करता जाता है। जब लगभग सभी मकड़ियों को हरा चुका होता है, तो उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन तभी एक और मकड़ी अचानक उस पर हमला कर देती है और उसे जोर से पीछे फेंक देती है। वह कुछ दूर जाकर गिरता है, लेकिन तुरंत उठ खड़ा होता है। अब वह देखता है कि और भी कई मकड़ियां आ गई थीं। वे सभी उस इंसान के पास पहुंचने वाली थीं, जिसे उसने अभी अभी बचाया था। वह उन मकड़ियों से कहता है कि उसके गाइड को छोड़ दें, क्योंकि उसने बड़ी मुश्किल से उसे पाया था और अब उसे खोना नहीं चाहता था। इसीलिए वह अपनी पूरी ताकत लगाकर इन मकड़ियों से लड़ने को तैयार हो जाता है। जैसे जैसे वह इनसे लड़ता है, उसे कुछ पुराने एनीमे और मंगा याद आते हैं, जो उसने कभी पढ़े थे। लेकिन उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि उसकी प्राथमिकता इन राक्षसों से लड़ना थी। लेकिन जो भी हो, अब उसे इन सभी को खत्म करना था और फिर उस इंसान से बात करने के लिए कुछ समय बिताना था, ताकि वह नई चीजें जान सके। इसके बाद वह आगे बढ़ा और एक एक करके सभी को गिराने लगा। अब जब उसने सभी मकड़ियों को हरा दिया था, तो शायद उसे आखिरकार उस जमीन पर पड़े इंसान से बात करने का समय मिल सकता था। हालांकि वह अब भी यह जानना चाहता था कि क्या इन मकड़ियों के शरीर में कोई कीमती मोती छिपे थे। जांच करने पर वह हैरान रह गया, क्योंकि उसे कोई मोती नहीं मिला। उसने सोचा कि आखिर क्यों इन मकड़ियों के शरीर में वैसे मोती नहीं थे जैसे उस दूसरे राक्षस के पास थे। उसने यह भी विचार किया कि शायद यह कुछ खास था, या फिर उसे किसी ऐसी मकड़ी को खोजना होगा जो किसी तरह अलग दिखे। तभी एक मकड़ी सामने आई। शायद यह अब तक की सबसे मजबूत और ताकतवर मकड़ी थी। यह देखकर हमारा नायक थोड़ा उत्साहित हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह मकड़ी वही खास मकड़ी थी जिसे वह ढूंढ रहा था। तो कैसा लगा आज का एपिसोड, हमें कमेंट में बताइएगा।